गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। इसके पहले हमने राष्ट्र गौरव का पेपर आप लोगों से कराया था, 2021 का पेपर है था। और आज है पर्यावरण अध्ययन पेपर 2021 का। ये बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, बी म्यूजियम, बीएफए पार्ट थर्ड। क्योंकि पिछली बार संख्या ज़्यादा थी तो बीए थर्ड ईयर वालों का अलग से हुआ था पर्यावरण, और बीए सेकेंड ईयर वालों का अलग से हुआ था। तो हम दोनों पेपर आप लोगों को पारिक पारा कराएंगे। तो सबसे पहले हम करा रहे हैं बीए थर्ड ईयर में जो हुआ था पर्यावरण अध्ययन उसको, क्योंकि यह बीए सेकेंड ईयर, बीएससी, बीकॉम, एग्रीकल्चर में होता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये थोड़ा सा समय इसका चेंज हो गया था, परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। इसलिए उस बार 2021 में बीए थर्ड ईयर के लिए अलग पर्यावरण और बीए सेकेंड ईयर के लिए अलग पर्यावरण, लेकिन इस बार एक ही पेपर होगा पर्यावरण का। तो हम बता रहे हैं आपको पर्यावरण कैसे पेपर आएगा, कैसे आप भरेंगे, और एक दिन हम वो मार्कशीट लाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से भरा जाता है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन 2021 का पेपर है। पहले निम्न पूर्तियों के परीक्षार्थी स्वयं भरे। आपको इसमें भरना, अनुक्रमांक भरना है। तो आप ध्यान रखिएगा, अनुक्रमांक भरते समय आप अंकों और शब्दों का ध्यान दीजिएगा। ये अंकों में लिखा है, तो अंकों में जैसे मान लीजिए ये आपका बुकलेट नंबर का ही आपका रोल नंबर है, लेकिन रहता नहीं, लेकिन रोल नंबर अलग होता है, लेकिन बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा आपका 5 3 2 2 3 6 है, तो आप इसको गिन लीजिएगा। तो हम हमेशा आप रोल नंबर या कोई भी भरना तो पीछे से भरा करिएगा, दाहिने तरफ से। जैसे मान लीजिए 6 है तो यहाँ पर आप 6 भर दीजिए, फिर इसमें 3 भर दीजिए, फिर 2, फिर 2 3 5, और सामने जो भी अंक बॉक्स खाली होता है तो इसमें आप 0 0 दिखा दीजिएगा। ठीक, या तो पहले गिन लीजिएगा तब 0 0 लिख के तब ये अंक लिखिएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। तो ज़्यादातर 1 या 2 खाने एक्स्ट्रा होते हैं, नहीं तो बराबर होते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा। ठीक, और इसको लिखना है अनुक्रमांक शब्दों में आप लिखेंगे तो दहाई अंक हजार में नहीं लिखना है। जैसे कि मान लीजिए ये है, जैसे 236, 2525, 6000, ऐसे नहीं लिखना। आपको लिखना है जैसे 5 3 2। जैसे यहाँ पर इसको मान लीजिए आपका अनुक्रमांक है तो आप लिखेंगे 5 3, ठीक, 2। इस तरह से आप लिखेंगे, एक एक अंक का शब्द में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। और कॉलेज का नाम लिखना है, तो इसमें कॉलेज का अपने कॉलेज का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए अर्जुन सिंह महाविद्यालय, तो इसमें आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका नाम लिखना होगा आपको। और आपका अंक जो है अधिकतम 100 अंक का है। तो हम बता देते कि यह अंक 100 अंक का होगा, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं जुड़ेगा। सिर्फ आपको पास होना ज़रूरी है। पास होने के लिए आपको 33 नंबर पाना अनिवार्य होता है। ठीक, अगर ज़्यादा भी पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 33 से कम पाएंगे तो आपको इसमें बैक कर दिया जाएगा, जिससे आपको फिर दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए, कम से कम आपको 33 नंबर आना चाहिए। एक अक्षर निरीक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा। फिर आप निर्देश देख लीजिएगा, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। पहला निर्देश है, प्रश्न पुस्तिका को तब तक न खोले जाए है जब तक आपसे कहा न जाए। और दूसरा है, प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न है, परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों को केवल दी गई OMR आंसर शीट पर ही हल करना है। प्रश्न पुस्तिका पर नहीं, सभी प्रश्नों के अंक समान है। वो मार्कशीट पर हल करना। आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद एक आंसर पेपर मिलेगा जो कि वो मार्कशीट रहेगा, जिसमें आपको गोला रंगना होगा। हम आगे बताएंगे कैसे गोला रंगा जाता है। और आप क्वेश्चन पेपर पर कुछ नहीं लिखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। चौथा है, तीसरा है, प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा OMR
आंसर शीट को सावधानीपूर्वक देख ले। दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो तो उसे तुरंत बदल दे। यानी ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर आप पहले देख लीजिए। जब कहते हैं खोलने के लिए, ओपन करने के बाद तुरंत आप उसको चेक करिए, अगर टूटी होता है तो तुरंत वापस कर दीजिए, क्योंकि हल करते समय आप उसमें नाम लिख देंगे तो फिर चेंज नहीं किया जाएगा। अगला चलते हैं आपको, और इसमें चौथा इंस्ट्रक्शन आपका है कि उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होंगे, ए, बी, सी और डी। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से किसी एक सबसे सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर को छांटना है। उत्तर को आंसर शीट के संबंधित प्रश्नों को निम्न प्रकार भरना है। देखिए, भरने का प्रकार बताया है, उदाहरण से दिया है। मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 का बी सही है तो आप बी गोला रंगेंगे। प्रश्न संख्या 2 का सी है तो सी गोला रंगेंगे। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बी सही तो इस प्रकार से रंगेंगे। 4 विकल्प दिया रहेगा, 4 में से किसी एक विकल्प को रंगना होगा और आपको अन्य विकल्पों को रंगना नहीं होगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपको आंसर गलत हो जाएगा। देख लीजिएगा किस प्रकार से हम वो मार्कशीट लाएंगे, आपको दिखाएंगे किस प्रकार से रंगा जाता है। अपठित उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया निरस्त कर दिया। यानी मान लीजिए किसी गलती से आपने प्रश्न आपको आता है लेकिन गलती से दूसरे पर रंगा गया दूसरा विकल्प, तो आप उसको टच मत करिएगा, न काटिएगा, क्योंकि ऐसा करते हैं तो आपको मार्कशीट को निरस्त कर दिया जाएगा। और 5वां देखिएगा, यदि परीक्षार्थी आंसर शीट में उपयुक्त गोले को नहीं भरता है और आंसर शीट को खाली छोड़ देता है तो 0 अंक प्राप्त होगा। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं भरेंगे, तो आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। 6वां है, परीक्षार्थी को प्रश्नों के उत्तर OMR आंसर शीट पर केवल काले नीले बॉल पेन से निर्देशानुसार अंकित करें। सिर्फ आपको काले और नीले बॉल पेन, यानी कि आप जेल पेन का यूज नहीं करेंगे, स्केच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ आप काले और नीले बॉल पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। अगले प्रश्न की 7वां है, ये आपका निर्देश निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि आप सही क्वेश्चन करते हैं या गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको सही क्वेश्चन गलत क्वेश्चन करने पर नंबर नहीं कटेगा। ये सिर्फ पॉजिटिव क्वेश्चन, जितना आप करेंगे उतना मिलेगा। अगर गलत करते हैं, अगर गलत क्वेश्चन तो उसको आपको कोई नंबर नहीं मिलते हैं। और 8वां देखिएगा, परीक्षा की समाप्ति पर परीक्षा भवन छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी को OMR आंसर शीट निरीक्षक के पास जमा करनी होगी। परीक्षार्थी प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले आए। यानी OMR शीट आप जमा कर देंगे अपने कक्ष निरीक्षक को, और जो प्रश्न पुस्तिका है वो अपने साथ आप ले जा सकते हैं। और 9वां है आपका निर्देश, रफ कार्य यदि कोई हो, प्रश्न पुस्तिका के अंत में रफ कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही आपको रफ कार्य दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर पर ही रहेगा, जो सादा रहेगा उस पर आप कर सकते हैं। और 10वां आपका निर्देश है, प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर तथा OMR आंसर शीट पर निर्धारित स्थान में अनुक्रमांक तथा अन्य विवरण इंक पेन या बॉल पॉइंट पेन से ही भरेंगे। जो भी मार्कशीट पर रहेगा आप अनुक्रमांक सब बॉल पॉइंट पेन से ही भरेंगे, जेल पेन या किसी अन्य पेन से नहीं भरेंगे। और 11वां आपका है, परीक्षा में परीक्षा कक्ष में लॉग बुक, कैलकुलेटर, पेज तथा सेलुलर फ़ोन यानी सेल फोन जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है। यानी किसी भी उपकरण को ले जाना परीक्षा भवन में वह अनुपयोगी माना जाएगा। अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। यही निर्देश था जो हमने आपको बताया है। और आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या पहला हमारा है पर्यावरण का। ये 100 नंबर का सीरीज है। हम आपको 25-25 क्वेश्चन के 4 वीडियो लेकर आएंगे। एक पेपर में एक वीडियो लाएंगे जिसमें से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए छोटे छोटे वीडियो लाएंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है,
पीडोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडोलॉजी किससे संबंधित है? विकल्प ए है पौधे में पोषण, विकल्प बी है चट्टान, विकल्प सी है मृदा, विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? यानी पीडोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो इसका विकल्प सही होता है सी, पीडोलॉजी का अध्ययन मृदा यानी मिट्टी के लिए अध्ययन के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपका है, इको तंत्र में होता है। इको तंत्र में क्या होता है? विकल्प ए है अजैविक, विकल्प बी है जैविक, या विकल्प सी है दोनों, और विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इको तंत्र में अजैविक, जैविक दोनों पाए जाते हैं। अजैविक वह होता है जिसमें जीव नहीं होते हैं, जैसे मिट्टी, जल, पहाड़ ऐसे अंतर्गत आते हैं, जबकि जैविक में जीव आते हैं जिसमें पेड़ पौधे और जंतु आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 3 है, पहला पृथ्वी दिवस 1970 में किस देश में मनाया गया था? यानी पृथ्वी दिवस का जो प्रारंभ हुआ था वो किस देश से शुरू हुआ था? तो विकल्प ए है रूस, विकल्प बी है अमेरिका, विकल्प सी है जापान, और विकल्प डी है चीन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है बी, पृथ्वी दिवस 1970 में सबसे पहले अमेरिका में मनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रदूषण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। प्रदूषण को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? विकल्प ए है मृदा में ऊपरी परत का ह्रास, विकल्प बी है ऊर्जा का संरक्षण, विकल्प सी है पर्यावरण में अवांछनीय तत्व का पाया जाना, और विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प सी, पर्यावरण में अवांछनीय तत्व जो पाए जाते हैं उसे प्रदूषण कहा जाता है। जो विकल्प ए है मृदा में ऊपरी परत जो ह्रास होता है वो मिट्टी कटाव कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण जो होता है वो ऊर्जा को संचित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ये बहुत सरल प्रश्न है जो कि बार बार पूछता है एग्जाम में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए है 5 जून, विकल्प बी है 11 जुलाई, विकल्प सी है 22 अप्रैल, और विकल्प डी है 1 दिसंबर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 6 है, ओजोन परत को मापा जाता है, यानी ओजोन परत को किस पैमाने से मापा जाता है? विकल्प ए है प्रकाश वर्ष में, विकल्प बी है फोटोमीटर में, विकल्प सी है डेसिबल में, और विकल्प डी है डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर में। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है डी, ओजोन परत को डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर में मापा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, इको तंत्र में खाद्य स्तर कहलाता है। इको तंत्र में खाद्य स्तर कहलाता है। विकल्प ए है शाकाहारी स्तर, विकल्प बी है उत्पादक स्तर, विकल्प सी है उपभोक्ता स्तर, और विकल्प डी है ट्रॉफिक यानी कि पोषण स्तर। तो इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इको तंत्र में खाद्य स्तर क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है विकल्प डी, यानी ट्रॉफिक पोषक स्तर को खाद्य स्तर कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम।
प्रश्न संख्या 8 है, श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, यानी जड़ें किस में पाई जाती है? विकल्प ए है मरुद्भिद में पाई जाती है, विकल्प बी है जलोद्भिद में पाई जाती है और विकल्प सी है मैग्रो में या लौड़ोद्भिद में पाई जाती है और विकल्प डी है आपका उपरिरोही में पाई जाती है। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है सी, मैग्रो में यानी लौड़ोद्भिद में पाई जाती है श्वसन जड़ें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 9, साइक्लोन कलेक्टर का प्रयोग किया जाता है किसे नियंत्रण करने के लिए? साइक्लोन कलेक्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह चक्रवात है, तो विकल्प ए है ध्वनि प्रदूषण, विकल्प बी है वायु प्रदूषण, विकल्प सी है न्यूक्लियर प्रदूषण और विकल्प डी है जल प्रदूषण। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। साइक्लोन कलेक्टर का प्रयोग वायु प्रदूषण को रोकने के लिए या नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में पहले राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई थी, यानी भारत में सर्वप्रथम किस सन में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? विकल्प ए है 1966, विकल्प बी है 1976, विकल्प सी है 1986 और विकल्प डी है 1996। तीन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। 1976 में भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, आइकार्निया क्रेसिपस यानी कि जलकुंभी है, ये किस प्रकार का पौधा है? आइकार्निया क्रेसिपस जलकुंभी किस प्रकार का पौधा है? तो विकल्प ए है मरुस्थलीय पौधा, विकल्प बी है जलीय पौधा, विकल्प सी है परजीवी पौधा और विकल्प डी है परपोषी पौधा। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। जलकुंभी जलीय पौधा होता है। आपने देखा होगा तालाबों में जलकुंभी को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, डिटर्जेंट के कारण होता है, यानी डिटर्जेंट के कारण कौन सा प्रदूषण होता है? तो विकल्प ए है जल प्रदूषण, विकल्प बी है थर्मल प्रदूषण, विकल्प सी है ध्वनि प्रदूषण और विकल्प डी है वायु प्रदूषण। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है ए, जल प्रदूषण डिटर्जेंट के कारण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, झील पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी झील किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? विकल्प ए है मरुस्थलीय, विकल्प बी है जलीय और विकल्प सी है अजैविक और विकल्प डी है कोई नहीं। तीन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है बी, झील पारिस्थितिकी तंत्र के जलीय के अंतर्गत आता है और ये जैविक भी होता है क्योंकि झील में जीव जंतु और पौधे भी पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा मुख्य है? विकल्प ए है SO2, विकल्प बी है NO2 और विकल्प सी है CO2 और विकल्प डी है O2। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का मुख्य गैस होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, विश्व में कितने जैव विविधता पाए जाते हैं? विश्व में कितने जैव विविधता पाए जाते हैं? विकल्प ए आपका है
12, विकल्प बी है 10 और विकल्प सी है 20 और विकल्प डी है 15। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं होता है और इसका सही आंसर होता है विश्व में 36 जैव विविधता वाले केंद्र हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 16, जीवाश्म ईंधन जलाने का मुख्य कारण है, यानी जीवाश्म ईंधन जलने से कौन सी गैस या कौन सा प्रदूषण पैदा होता है? तो विकल्प ए है SO2 का प्रदूषण, NO2 का प्रदूषण, NH3 का प्रदूषण और MO का प्रदूषण। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है जीवाश्म ईंधन जलने से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, विश्व जंगल दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व में जंगल दिवस कब मनाया जाता है? तो विकल्प ए है 11 फरवरी, विकल्प बी है 21 फरवरी और विकल्प सी है 22 अप्रैल और विकल्प डी है 5 जून। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। 21 मार्च को विश्व जंगल दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 18 है, जल पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभयारण्य है, यानी जल पक्षियों के संरक्षण हेतु कौन सा अभयारण्य है? विकल्प ए है काजीरंगा, विकल्प बी है भरतपुर केवलादेव और विकल्प सी है सरिस्का और विकल्प डी है कान्हा। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। जल पक्षियों के संरक्षण के लिए भरतपुर केवलादेव प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है, यानी प्राणी संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विकल्प ए है 1 से 7 सितंबर, विकल्प बी है 1 से 7 अक्टूबर, विकल्प सी है 1 से 7 नवंबर और विकल्प डी है 1 से 7 दिसंबर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है बी, प्राणी संरक्षण सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 20, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए है 5 जून, विकल्प बी है 22 अप्रैल और विकल्प डी है 28 मार्च और विकल्प डी है 22 जून। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 21, ओजोन का निर्माण अधिकतम किस क्षेत्र में होता है? ओजोन का निर्माण अधिकतम किस क्षेत्र में होता है? विकल्प ए है भारत, विकल्प बी है अफ्रीका, विकल्प सी है जापान और विकल्प डी है अंटार्कटिका। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प डी, अंटार्कटिका पर सबसे ज़्यादा ओजोन का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग किसके कारण से होता है? विकल्प ए है सल्फर, विकल्प बी है फास्फोरस, विकल्प डी है पारा और विकल्प डी है मैग्नीशियम। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। पारा के कारण मिनी माता रोग होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी। कभी कभी विकल्प में मरकरी भी देता है। देखिए, पर्यावरण जो विषय होता है साइंस का है, मिला जुला कर सभी सब्जेक्ट पर्यावरण, जो इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर शब्द आपको वैज्ञानिक शब्द का भी प्रयोग मिलेंगे इसमें, आपको इंग्लिश शब्द में। अगले प्रश्न तब चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अच्छा स्रोत है किंतु प्रदूषण को कभी प्रदूषित नहीं करता है?
हाँ, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अच्छा स्रोत है किंतु वायुमंडल को कभी प्रदूषित नहीं करता है? वायुमंडल कभी प्रदूषित नहीं करता है। कौन सा विकल्प? विकल्प ए है कोयला, विकल्प बी है सौर ऊर्जा, विकल्प डी है लकड़ी और विकल्प डी है गोबर गैस। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। सौर ऊर्जा के द्वारा वायु प्रदूषण वायुमंडल में कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 24। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? विकल्प ए है राजस्थान, विकल्प बी है असम और विकल्प सी है पश्चिम बंगाल और विकल्प डी है मेघालय। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, इसलिए विकल्प सी सही होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है और इसके बाद हम 3 सीरीज और लाएंगे। इसके पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, जिससे 2021 का जो बीए थर्ड ईयर बीए बीएससी बीकॉम जो थर्ड ईयर का है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर बीए बीकॉम बीएससी जो द्वितीय पेपर हुआ 2021 का, हम उसको भी आपके सामने लाएंगे। तो पहले देखिएगा 25वां क्वेश्चन, उज्ज्वला योजना संबंधित है। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? विकल्प ए है सफाई से, विकल्प बी है धुएं मुक्ति से, विकल्प सी है जमीन से और विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है धुएं मुक्ति से, यानी उज्ज्वला योजना आपका जो गैस वाला चूल्हा सिलेंडर है उससे संबंधित है। तो आज इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं 2021 का, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आपके 2022 में क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से कौन क्वेश्चन आ रहे हैं और इस क्वेश्चन की सरलता कितनी और कठिनाई कितनी है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। और ज़्यादातर हम आपको बता दें, चाहे पर्यावरण हो चाहे राष्ट्र गौरव हो, उनके जो प्रश्न होते हैं उनके ज़्यादातर प्रश्न रिपीटेड होते हैं। कम से कम 30-35% जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट आते हैं, यानी 2021 में आए हैं तो 2022 में भी आएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग हो सकता है, सेम टू सेम नहीं, लेकिन ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। आप देखिए, हमने आपको निर्देश भी बता दिया है 2021 के पेपर का कैसे भरा जाता है और समय कितना होता है। आप देख लीजिए, समय 1 घंटा 30 मिनट होता है। पूर्णांक आपका 100 अंक का होता है। इसमें आपको सिर्फ ओ मार्कशीट पर रंगना पड़ता है और आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। आप हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, हम आपको एक एक नए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे इन वीडियो का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। नमस्कार आप सभी को।